आप सबको जी हार्दिक प्रणाम और नमस्कार। मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज आपके सामने फिर से एक मैं नए विषय के साथ आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि अगर हम आपके मन की मर्जी की बात कुछ कर सकते हैं और मेरी कैपेसिटी में हुआ तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर करेंगे। और आज का विषय, ओहो, विषय तो मैं भूल गई। असल में मैं आज अभी जो है वो आपसे मिलने के लिए आ रही थी, उसके पहले मैं माता विभेश्वरी के पास चली गई। आप नहीं जानते हैं माता विभेश्वरी कौन है? अरे माता विभेश्वरी वही हैं जो बोले विवाह प्रोग्राम करती हैं। और जब बहुत सारे कुछ कुछ करती रहती, कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, बोले विवाह प्रोग्राम तो करती ही हैं। फेसबुक पर उनका बड़ी बिंदी ग्रुप भी है और इसी के लिए आज उनसे मिलने जाना था, तो मैंने भी बड़ी बिंदी लगा ली कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा उनका मूड बनेगा और थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। असल में वो थोड़ी बीमार हो गई हैं माता विभेश्वरी। तो पर माता विभेश्वरी नाम क्यों रखा? अच्छा, माता विभेश्वरी नाम इसलिए रखा कि जब उनका कभी कभी प्रवचन देने का मूड करता है ना, तो वो अपने आप को माता विभेश्वरी कहने लगती हैं। तो आज उनका फोन आया था एकदम कराहते हुए कि अरे थोड़ा आ जाओ बबुनी, बहुत तकलीफ में है। तो मन एकदम मेरा घबरा गया और मैं जो है ना सारा काम धंधा किसी तरह से निपटाया। कोरोना का समय है, मास्क भी लगाया, सैनिटाइजर भी लेकर के गई थी, दुपट्टा उपट्टा भी और लेकर के गई थी, मास्क भी, ये ग्लव्स भी लेकर के गई थी, पूरा कपड़ा ढक करके, कपड़ा देखिए ना पूरा अभी तक वो यही कपड़ा पहन के गई थी, पूरा ढक वक करके जो है ना गई। और उसके बाद देखा कि माता विभेश्वरी जो है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, एकदम ऐसे सीधे चित्त और करा रही हैं। क्या हुआ मैया, काहे को ऐसे कर रही हैं? अरे बचिया क्या करें, बर्तन तो करते करते और सिंक भरते भरते तो परेशान हो ही गए थे। रोज देखो ना कि रोज झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है। तो मैया मत लगाओ ना झाड़ू पोछा, क्यों लगाते हो? अरे लोगों के दिमाग के जाले तो हम साफ करते हैं माता विभेश्वरी बन करके, कम से कम अपने घर के लोगों का तो दिमाग नहीं साफ कर सकते तो फर्श ही साफ कर दें। हाँ माता विभेश्वरी, सही आप कह रही हैं, दूसरे के दिमाग का जाला साफ कर सकते हैं, अपने घर के लोगों का जाला नहीं साफ कर सकते। हाँ वही ना बुचिया, तुम कितनी समझदार हो और तुम्हारी समझदारी के कारण ही तो तुमको बुलाए हम के जरा आकर के हमारी कमर जरा ससार दो, उसमें जरा मालिश कर दो। अरे बाप रे, अब कोरोना के टाइम में कैसे किसी का बदन छुए हम, ये तो अलग मुसीबत मेरे लिए। हमने कहा कि हम अभी हम आते, वो तो मैया सब ठीक है, लेकिन अभी कैसे हम कोरोना के समय में आपको हम छुए? हम ऐसा करते हैं कि हम आपके रसोई में से, आपके किचन में से तेल निकाल करके ला देते हैं और जो आपका जो मलहम उलहम होगा ना, वो भी हम ला करके दे देते हैं। आप खुद से मालिश कर लीजिए। ऐसा कल और रोने लगी मैया एकदम से कि कैसा कलयुग आ गया है कि लोग इंसान इंसान को न छूता। पहले कैसे भर भर पांच पकड़ के रहता था, गले मिलता था, चुम्मा लेता था, और आजकल तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अब हम भी मजबूर थे। मैं मन होता तो बाकी समय उनकी हम सेवा बर्दाश्त करते ही हैं, उनका जा करके हम करते हैं, मालिश कर देते, लेकिन नहीं कर सके हम उनको। वो सब हमने दे दिया। उनके लिए चाय बनाई, अदरक वाली चाय बनाई, उसमें जो है ना थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दी, थोड़ा सा जो है वो दालचीनी भी डाल दिया, कि थोड़ा काढ़ा जैसा बन जाता है ना, गुड़ भी डाल दिया उसमें। और वो सब बना करके जो है वो उनको लेकर के गए, उनको चाय पिलाई तो उनको बहुत आराम मिला। और चाय पीने के बाद जो है ना वो बहुत उसके बाद हमको बोली कि ए बउनी बुचिया रे, हम एक ठो गीत लिखे हैं तो कोरोना पर, कोरोना जा नहीं रहा है, कोरोना तो और बढ़ रहा है, इतना केस सब बढ़ रहा है, लॉकडाउन भी हो गया, लॉक फ्री भी हो गया, थोड़ा थोड़ा नियम कानून के साथ जो है लोग जा भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, बहुत सो एकदम हमारी तो जिंदगी सब तबाह हो गई है। तो हमको लेकर ये देखिए, हमको गीत पकड़ा दें, बोले कि अच्छा हम आज गीत लिखे हैं, तुम गाओ। हमारा बड़ा मन कर रहा है कि हम तो भी कमर के कारण तो हम गा नहीं सकते हैं, तो तुम ही गा करके जरा सुना दो। तो हम जो है
अब हमको गाने वाने तो आता नहीं है, तो हमने सोचा, लेकिन अब मैया का चेहरा देख करके, माता का चेहरा देख करके लगा कि इतने तकलीफ में है, तो तकलीफ में तो बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए ना। कौन जाने किस दिन उनकी आंख बंद हो जाए तो मन में अफसोस ही लगा रह जाएगा कि वो एक गाना लिखने बोली थी गाने को, वो भी नहीं गा सके। तो चलिए हम ये गाना जो है ना, हम उनके लिए उनको बैठ करके हम सुनाए, और सुनाए तो अच्छा लगा तो उनको तो सुनाए ही, तो सोचे कि आपको भी सुना देते हैं। देखिए, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना। आपको अच्छा लगे तो आप भी ताली बजाइए, आप भी चुटकी बजाइए, कुछ अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो वो भी बजा लीजिए। जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना। इस कोरोना में धोने बैठे, अपना दुखरा जमा सुना रही थी कि इस कोरोना में बर्तन धो रहे हैं, तो इस कोरोना में धोने बैठे, इस कोरोना में धोने बैठे, हाथ अरे हाय हाथ दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना, हाय हाथ दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना। जी का जंजाल मोरा लाया कोरोना, जी का जंजाल मोरा लाया कोरोना। उसके बाद काकी बोली, माता विभेश्वरी बोली कि इस कोरोना में पीसन बैठे, बोले कि क्या करें, तुम्हारे जो चचा है ना वो उनको अभी भी जो है ना सिलौटी पर पीसा हुआ मसाला उनको अच्छा लगता है, मिक्सी में पीसा हुआ तो कहते कि क्या उल्टा सीधा, तो मसाला ही जल गया है। तो इस कोरोना में पीसन बैठे, इस कोरोना में पीसन बैठे, हाय हाथ दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना, हाय हाथ दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना। जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना। इस कोरोना में पोछन बैठे, इस कोरोना में पोछन बैठे, हाय कमर दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना, हाय कमर दुखी दुखी जाए मोरा कोरोना। जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना। इस कोरोना में पकावन बैठे, इस कोरोना में माता विभेश्वरी कह रही थी कि अरे रोज दिन एक 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 फरमाइश होती है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, बना बना करके जो है ना दिमाग का गुद्दी किया गया है, रोज से बुझाता भी नहीं है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, और उसके बाद जो है ये पकवान बनाओ वो पकवान बनाओ। तो इस कोरोना में पकावन बैठे, इस कोरोना में पकावन बैठे, हाय हाथ जले जले जाए मोरा कोरोना, हाय हाथ जली जली जाए मोरा कोरोना। जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना। इस कोरोना में सोवन गए, इस कोरोना कि थक जाते हैं तो कहीं पे भी नींद आ जाती है। आजकल जो है ना, आजकल तो बिस्तर पे भी गिरने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुर्सी पे है तो उसी में लुंघड़ जाते हैं, सोफे पे बैठे तो वहीं लुंघड़ जाते हैं। तो इस कोरोना में सोवन बैठे, इस कोरोना में सोवन बैठे, चाय रोटी कपड़ा भोजन चिल्लाए साजना, चाय रोटी कपड़ा भोजन चिल्लाए साजना। जी का जंजाल मोरा आया कोरोना, जी का जंजाल मोरा आया कोरोना।
और इस तरीके से जो है बेचारी माता विभेश्वरी वो रो भी रही थी, गा भी रही थी, हमको सिखा भी रही थी। बोली कि आज अचानक से मन हुआ कि ये गाना दिमाग में फुरा गया तो हमने लिख लिया। तो सोचा कि बुलाल हम तो एकदम कमर के दर्द से परेशान है, तो तुमको क्या करें, कैसे करेंगे। तो लेकिन मन भी कर रहा था कि कोई अच्छे से गा दे। आप बताइए मुझे कहाँ अच्छे से गाना आता है कि मैं जो अच्छे से गाती और ये करती। लेकिन जैसा माता विभेश्वरी बता रही थी वैसे ही मैंने गाने की कोशिश की, और गाने की कोशिश की तो पता नहीं कैसा गाया नहीं गाया, लेकिन जो है ना मुझे तो जब जब उन्होंने कहा तो उन्होंने जब गाना मुझे सिखाया तो मुझे और बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनको एक कप और चाय पिला दी, और उसके बाद जो है ना उनको चादर वादर निकाल के दे दी और कहा कि माता विभेश्वरी अब आप सो जाइए और हम भी अभी जाते हैं। और फिर जो है फिर उसके बाद कल फिर हम फ़ोन करेंगे आपको पूछने के लिए कि अब आपका कमर दर्द कैसा है, और जितनी शक्ति है उतना ही काम कीजिए। घर को चमका करके ताजमहल थोड़े ना बनाना है, तो घर को चमकाइए मत। घर में साफ सुथरा जितना रहना है, 2 दिन बाद 5 दिन बाद ही पोछा लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही सब्जी बनाइए, कोई ज़रूरी है कि एकदम 4 सब्जी और रोज़ दिन सुबह नाश्ता कुछ अलग, दिन में खाना कुछ अलग, सांझ में कुछ अलग, रात में कुछ अलग, कुछ इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अपने देह का ख्याल रखते हुए, अपना हाथ का ख्याल रखते हुए, गर्दन का ख्याल रखते हुए, मोच न पड़े, सबका ख्याल, देह का ख्याल रखते हुए उतना ही कीजिए। यथा शक्ति तथा भक्ति सब। तो माता विभेश्वरी बोली आई, अब मेरे बदले जो है वो तुम ही माता विभेश्वरी बन गई, ऐसा भी होता है। हम बोले कि हाँ ऐसा भी होता है। जब आप नहीं समझिएगा, खाली पर उपदेश बहुत ही थोड़े नहीं होता है। खाली दूसरे को उपदेश दीजिएगा और अपने पर नहीं लागू कीजिएगा, तो हमको तो भी माता विभेश्वरी बनना ही पड़ेगा ना। अब तो हम जा रहे हैं, अभी हम माता विभेश्वरी अब हम बन करके जा रहे हैं। देखिए बड़ी बिंदी भी साथ लिए हुए हैं, बहुत देर कपड़ा पहने हुए हैं, अभी मास्क लगाएंगे और माता विभेश्वरी बन करके जो है ना सबको जा करके कहेंगे कि भाई अपना हिफाजत रखो, अपनी शक्ति का ख्याल रखो, उतना ही काम करो जितना जो है देह अलाउ करता है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पड़ जाओगे ना तभी जो दवा दारू सबका जो है ना बहुत हालत ख़राब है, तो जल्दी से ठीक से इलाज भी नहीं होगा। तो इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी शक्ति पूरी भक्ति, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम कल मिलेंगे, तब तक हम आप भी हमारे साथ साथ मनाइए कि माता विभेश्वरी भी ठीक रहें और बाकी सारे के सारे लोग भी ठीक रहें। चलते हैं, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, प्रणाम 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 प्रणाम।